हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते ही हैं कि नवोदय पीजीटी एवं टीजीटी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। लगभग केंद्रीय विद्यालय और नवोदय जब भी वैकेंसी निकालता है उसके 2 महीने के बाद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेता है। तो आज हिंदी की तैयारी में हिंदी साहित्य आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर उपलब्ध करवा रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को नवोदय का सिलेबस भी उपलब्ध करवा चुकी हूँ। एनसीईआरटीज़ मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ, आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नवोदय पीजीटी 2013 का पेपर मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ और आज जो है मैं इसका हिंदी भाग आप लोगों को हल करवाऊँगी। तो देखते हैं हम अपना सेक्शन सी हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट नॉलेज इसमें होता है। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए थे? तो इसका आंसर होगा वात्सल्य रस, डी आंसर। कौन कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? तो बिहारी जो है रीति मुक्त नहीं है, ये किस में आते हैं? रीति सिद्ध में आते हैं। बाकी घनानंद, आलम और बोधा ठाकुर ये चारों कवि किस में आते हैं? रीति मुक्त में आते हैं। रीतिकाल की किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी केशवदास। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? भूषण। देखेंगे विद्यार्थियों आप कि यहाँ पर रीतिकाल से ही लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछ दिए गए हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो इनका अलंकार से संबंधित ग्रंथ है पद्माभरण। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से पंक्ति किस कवि की है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जो उन्होंने अंग्रेजी राज पर व्यंग करते हुए लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह इनकी नहीं है। बाकी वदेही विनवास, चोखे चौपते और चुपते चौपते ये किनकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना से है? तो ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई है और इसी आधार पर नारियों ने इनका काफ़ी विरोध भी किया है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत। और यहाँ पर छायावादी 4 कवि महत्वपूर्ण हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और एक और हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से है? तो ये कथन किससे है? प्रयोगवाद से, और अज्ञे जी ने इसको बोला है। नेक्स्ट देखेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो भवानी प्रसाद जी द्वितीय सप्तक में आते हैं। जल्दी ही विद्यार्थियों मैं तार सप्तक से संबंधित एक आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आऊँगी जिसमें आपके चारों सप्तक क्लियर हो जाएंगे। सप्तक से ध्यान रखेंगे, टीजीटी एवं पीजीटी दोनों में प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके कवि आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कौन सी काव्यकृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? ये ध्यान रखेंगे। बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, बाकी याद कर लेंगे। नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना ये सभी किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है। और ये जो छाया मत छूना लेटेस्ट 10th के सीबीएसई एग्जाम में भी पैटर्न में ये दिया हुआ है सिलेबस में। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति कौन सी है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई है। एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने की है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने किस भाषा में किस नाम से लिखा था? तो ये लिखा था रंगभूमि नाम से, बाद में इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? भारत पाक विभाजन। और मलबे का आदमी कहानी किसकी है? ये मोहन राकेश जी की है। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव जी की प्रसिद्ध कहानी है। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसिद्ध प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त जी ने ये पंक्तियाँ बोली हैं, ध्यान रखेंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहाँ मिलत अनजान को भी ठिकाना, ये इस तरीके से इनकी पंक्तियाँ हैं। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी हैं। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। देखेंगे यहाँ पे एकांकियों से प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं, तो आप एकांकी की सीरीज़ को फॉलो कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको केवल एकांकी उपलब्ध करवाऊँगी। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या होता है? रंगपीठ होता है।
सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। शिव शंभू का चिट्ठा, ये लॉर्ड कर्जन पर लिखा गया है। बेसिकली ये बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? गेहूं और गुलाब इनका नहीं है, ये रामवृक्ष बेनीपुर जी का है। बाकी याद कर लेंगे। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान। अयोध्या सिंह उपाध्याय को विद्यार्थियों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे हर एग्जाम में टीजीटी में भी और पीजीटी में भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध इनमें है? अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता, ये सारे ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या हैं? निबंध है। कभी कभी इनकी शैली भी पूछ लेता है, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? तो ये किसकी है? हरिशंकर प्रसाद जी। और हरिशंकर प्रसाद जी विद्यार्थियों व्यंग्य रचनाओं के लिए ही प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी काफ़ी सारी व्यंग्य रचनाएं प्रसिद्ध हुई हैं। डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई थी? तो रस सिद्धांत नागेंद्र जी ने लिखा था 1965 में इन्होंने। ठीक है, तो उस समय इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? ये श्री राम जी ने लिखा है। और जंगल के जीव रेखा चित्र शैली में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, रेखा चित्र से भी प्रश्न आता है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज है। ये मैंने आपको पहले भी जो पेपर उपलब्ध करवाए हैं वहाँ पर भी तूफानों के बीच विधा को पूछा गया, और ये रांगे राघव जी द्वारा लिखा गया है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। किसकी है? भारतेंदु जी की है। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? अमृत राय जी है, जो इन्होंने किस पे लिखी है? प्रेमचंद जी पे। महादेव जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? तो इन्होंने मेरा परिवार पर जो है क्या लिखे हैं? पशु पक्षियों के चित्र यहाँ पर रेखाचित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ये है आत्मकथा, और ये बेसिकली हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की है। और ये जो है 2016 के एग्जाम में भी पूछा था। मैंने आपको प्रीवियस पेपर भी उपलब्ध करवाया, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी है। और अप्रवासी की यात्राएं क्या है? यात्रा वृतांत है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है? बोलती प्रतिमा के कौन है? श्री राम शर्मा जी हैं। अरे यायावर रहेगा याद, देखेंगे आज्ञा जी के भी यात्रा वृतांत काफ़ी पूछे गए हैं, तो आप इनके यात्रा वृतांत आज्ञा जी के आप अच्छे से याद कर लीजिए। काफ़ी सारे, एक राहुल सांकृत्यायन जी ने और आज्ञा जी, ये दोनों ही कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनके दोनों के यात्रा वृतांत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम का जीव क्या है? व्यंग्य रचना है। और ये किसका है? भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाद जी का ही लिखा हुआ है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि धुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी, यहाँ में कौन सा काव्य गुण है? यहाँ पर माधुर्य है और वैदर्भी रीति में इसको लिखा गया है। पांडव की प्रतिमा सम लेखो अर्जुन भी महामती देखो, इनमें से कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर है शब्द दोष। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। जगत और जहान में क्या दिया गया है? 2 बार, एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है विद्यार्थियों? ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि श्रृंगार रस एक ऐसा रस होता है जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी वर्ग के लोगों में यह रस पाया जाता है, इसीलिए इसको विद्वानों ने रसराज की संज्ञा दी है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? किससे है? व्यंग्यार्थ से है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि उपमा पूरी तरह से क्या हो गया है? छिप गया है। ठीक है। जो रहीम उत्तम प्रकृति करे संकट कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग, तो यहाँ पर कौन सा है? ये अर्थांतरास अलंकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? देखेंगे फीचर लेखन का उद्देश्य मनोरंजन भी है, ज्ञानवर्धन भी है, मार्गदर्शन भी है, शून्य पठनीयता नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित शब्द का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से क्या तात्पर्य है? विज्ञापन। विज्ञापन विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए। टीजीटी के लिए आप विज्ञापन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ही इससे प्रश्न आते हैं। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? सही जानकारी देना नैतिक शिक्षा है। पतलून किस भाषा का शब्द है? ये हिंदी भाषा का शब्द दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं?
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज। तो यहाँ आगे एक पैराग्राफ दिया गया है विद्यार्थियों, इसको आप खुद से स्वयं से हल करेंगे। ये कहाँ से 180 प्रश्नों तक ये दिया गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच भाषा में हुआ था। और फ्रांसीसी विद्वान ने इसका एक ग्रंथ भी लिखा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन सा ग्रंथ था। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा। ये कई बार यहाँ से प्रश्न आता ही है विद्यार्थियों। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? महापुराण जो है स्वयंभू की नहीं है, बाकी याद कर लेंगे। ब्रह्मचर्य, ऋठुमणिचर्य, शंभु छंद, ये तीनों उनकी हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दूहा। ठीक है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है विद्यार्थियों? ये की है श्रद्धा राम फलोरी जी ने। ये हर घर में गाई जाने वाली आरती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो ये है परमाल रासो। विद्यार्थियों ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। परमाल रासो में आलाखंड के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ पर 2 वीर सैनिक थे जिन्होंने अपने प्राण क्या है विदेशियों युद्ध में अपने प्राण रक्षा करते करते, अपने राज्य की रक्षा करते करते ही गवा दिए थे। दोनों भाइयों ने, दोनों सैनिकों ने एक साथ, इसलिए आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है परमाल रासो। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। तुम जिनी जानो गीत है यह निज भ्रम विचार किसने कहा था? ये कबीरदास जी ने कहा था। नानक दर्शन का सार तत्व किसमें है? जपू जी इनकी रचना है, उसमें दिया गया। बाकी भी याद कर लेंगे। असादीवार, रही रास सोहिला, ये सब किन की रचना है? गुरु नानक जी की रचना है। जपू जी में इन्होंने क्या दिया है? नानक पूरा दर्शन इन्होंने अपना जपू जी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, मीरा भाई के गुरु कौन थे? रैदास जी थे। कुतुब्बन की रचना किसने की है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है, मृगावती। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ये अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। और पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उन्होंने किसके बारे में ये पंक्तियाँ लिखी हैं? तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने इन पंक्तियों को लिखा, क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत ही बेहतर समन्वय करके दिखाया है। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी? तो विनय पत्रिका इन्होंने लिखी थी। आप तुलसीदास को इस प्रकार से तैयार कीजिए, इन्होंने कुछ रचनाएं अपनी ब्रज भाषा में भी लिखी हैं, तो विद्यार्थियों उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टीजीटी एवं पीजीटी हिंदी से संबंधित मैं आप लोगों को वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करवाती रहूँगी। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? विट्ठलनाथ जी को जाता है। और अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? 1565 ईस्वी में की गई थी। उर में माखन चोर गड़े अब कसू निकसत नहीं, ऊदो तिरछे हैं जू अड़े, ये किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की हैं। और ये 10वीं कक्षा का सूरदास के पद, वहाँ से ही इनको उठाया गया है। और यहाँ पे ये गोपियाँ ये बात कहती हैं, जब यहाँ पर उद्धव योग का संदेश लेकर गोपियों के समक्ष आता है, तब वहाँ पर वो क्या बोलती है कि हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण इस प्रकार से अड़ गए हैं, तिरछे खड़े हो गए हैं कि उसमें अन्य किसी के आने का स्थान ही नहीं है। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया है। विद्यार्थियों, आई होप इन प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोगों को अपनी तैयारी में बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि आपको पैटर्न की समझ यहाँ से आती जाती है और आपको ये समझ में आता है कि हमें कौन से हिस्से पर ज़्यादा फोकस करना है। विद्यार्थियों देखिए, आप पद परिचय कुछ आपके टॉपिक हैं जो कि 10वीं कक्षा में लगे हुए हैं। जैसे पद परिचय आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक वाच्य टॉपिक, यदि आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वाच्य टॉपिक अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। एक विज्ञापन आप तैयार कर लीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि विज्ञापन भी लगा हुआ है। संदेश लेखन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। तो ये टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, जैसे संज्ञा हो गया, कुछ आपके कॉमन जो विषय हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।